तरह का एक धमाका हुआ। इतलात मौसूल हुई सांबा से कि एक 19 साला नौजवान की यहां पर भी जान चली गई। एक नौजवान जख्मी हुआ, देर रात उसको जीएमसी जम्मू मुंतकिल किया गया। और जो जानकारी हम तक पहुंची हमारे नुमाइंदे के जरिए और पुलिस ऑफिशियल्स ने भी इसकी तस्दीक की कि एक ब्लास्ट हुआ है। लेकिन ब्लास्ट कैसा था, क्या कोई पुराना मोटार शेल था, क्या कोई ग्रेनेड ब्लास्ट था या किसी तरीके से फायर था, ये सारी चीजें जानने की कोशिश हमारी तरफ से भी की गई, मगर एक नौजवान की मौत की तस्दीक अभी तक कर दी गई। गुलिस्तान नुमाइंदा ऋषि खजूरिया के पास भी सांबा चलेंगे। फिलहाल जो जानकारी है, दूसरा नौजवान जिसकी तस्वीर आपके सामने है, देर रात हमारे नुमाइंदे अनिल शर्मा ने इनसे भी गुफ्तगू की जम्मू जब इनको ले जाया गया। लेकिन ये भी कहा जाता है कि इलाके के मकामी लोग हैं, मजदूर हैं और मामूल के मुताबिक कुछ सरगर्मियां चल रही थी। इस दौरान ये वाकया पेश आता है, ये हादसा यहाँ पर हुआ, घटना घटी है। ऋषि खजूरिया के पास चलेंगे। ऋषि, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है। ऋषि, क्या डिटेल्स हैं इस इंसिडेंट को लेकर? पुलिस ने क्या कंफर्म किया है सांबा के अंदर, और ब्लास्ट अगर हुआ है तो ये किस नौयत का था, क्या डिटेल्स हैं? देखिए आसिफ, आपको बताना चाहते हैं कि कल देर शाम को दो युवक जो जिला सांबा के सुम ब्लॉक के चांडली गांव के रहने वाले हैं, ये लकड़ी लेने के लिए जाते हैं घर के किसी पर्पस के लिए। थोड़ा जंगल का ये इलाका है और यहीं पर जब ये जाते हैं तो ये देखते हैं कि वहां पर एक संदिग्ध मोटार शेल जो है ये वहां पर पड़ा हुआ था। ये एक युवक इसमें से इस शेल को उठा लेता है और दूसरे युवक ने शायद इसको बोला कि इसको फेंक दीजिए। तो जैसे ही ये लड़का जो है वो इस शेल को थ्रो करता है तो ये वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है और इतना जोरदार धमाका था कि उस युवक की वहीं पर मौके पर ही जो है वो मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरा युवक जो है वो इसमें जो इंजर्ड हो जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चांडली का इलाका है, जंगल का इलाका है और यहाँ पर फायरिंग रेंज है और अक्सर इस तरह के यहाँ पर जो चीजें हैं वो देखने को मिलती रहती हैं और यहाँ पर एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। लेकिन जिस तरह से उस इलाके में मोटार पहले भी जो वो गिरते रहे हैं, फायरिंग रेंज है, तो जब इन्होंने देखा कि शायद कोई सस्पिशियस चीज यहाँ पर पड़ी हुई है, इन्होंने उसको उठा लिया और उठाने के बाद जब इसको थ्रो करने लगते हैं तो थ्रो करते ही ये वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। पवन सिंह नामक एक जो युवक है जिसकी दर्दनाक मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। 16 से 17 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। वहीं दूसरा युवक जो है ये इंजर्ड होने के बाद लगभग 1-1.5 घंटा वहां पर बेहोश रहा। जब इसको होश आती है उसके बाद जो है ये अपने घर वालों को फोन करता है, उनके साथ संपर्क साधता है। तो उसके बाद वहां पर उनके घर के लोग या तमाम आसपास के जो लोग हैं वो वहां पर आते हैं। उसको फिर फौरन जिला अस्पताल सांबा पहुंचाया जाता है इलाज के लिए। वहां से उसकी हालत को गंभीर देखते हुए जीएमसी जम्मू। यानी आप ये बता रहे हैं कि फायरिंग रेंज में जो मोटार शेल पड़ते हैं जिनमें 80 mm 120 mm का होता है, उन पुराने शेल्स में से एक ब्लास्ट हुआ है। बिल्कुल सही कहा आसिफ आपने। यहाँ पर फायरिंग रेंज है और फायरिंग रेंज में आप जानते हैं कि यहाँ पर इस तरह की चीजें जो वो होना लाजमी हो जाती हैं और फायरिंग रेंज को लेकर भी लोगों ने अपनी रिजेंटमेंट जो वो शो की है, क्योंकि जब ये पूरा एपिसोड सामने आया, एसएसपी सांबा बेनाम तो उस मौके पर पहुंचे, उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान लिया। तो वहां पर ये भी लोगों ने कहा कि इस फायरिंग रेंज को यहाँ से शिफ्ट कर देना चाहिए क्योंकि रिहायशी इलाका साथ में है। तो उसी को लेकर ये रिजेंटमेंट उनकी तरफ से शो की गई है। लेकिन अब देखना यह है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें सामने आती हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब ये वहां पर उठाया जाता है शेल को तो दूसरा व्यक्ति शायद ये बोलता है कि इसको फेंक दे, ये हमारे किसी काम की चीज नहीं है। तो फेंकते ही आप इसमें ये कह सकते हैं कि उसमें जो प्रेशर होगा उस ब्लास्ट में, जब ये ब्लास्ट होता है तो उसके बाद जो है वो काफी बहुत बहुत शुक्रिया। पवन सिंह नाम के इस नौजवान की सांबा के अंदर मौत हो गई है, ब्लास्ट हुआ है। लेकिन ये ब्लास्ट जो ऋषि बता रहे थे कि लकड़ियां इकट्ठी करने गए और इस दौरान एक शेल मिलता है जिसको ये पटकते हैं एक करीबी पत्थर पर और ब्लास्ट होते ही मौके पर एक की जान चली गई। रोशन सिंह जिसकी 29 साल उम्र है, दोनों सांबा से, पवन सिंह भी 19 साल का, ये जान गंवा चुका है। रोशन सिंह जख्मी है और चांदली विलेज है सांबा का जहां पर यह वाक़ा पेश आया है।